हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में यार बेस्ट बजट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं मैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। इस बजट पे क्या करें, इस बजट पे क्या करें, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार मैं अपना स्टैंस एकदम क्लियर कर देता हूं बाय शोइंग यू अ वेरी सिंपल ग्राफ कि बजट पे हमें क्या करना चाहिए। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। 2021 के बजट के बाद मार्केट मोटा मोटा 27% ऊपर गई। 2022 के बजट के बाद मार्केट एकदम फ्लैट रही। प्लस ये जो डाउन आई थी लगभग ऊपर से 22%, दैट इज बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी। उस वॉर की न्यूज के चलते मार्केट डाउन आई थी। उसके बाद अगेन बजट टू बजट देखा जाए तो 0% का रिटर्न था, वापस ऊपर आ गई। 2023 के बजट में भी सेम नेगेटिव न्यूज थी कि रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है, दिस दैट। स्टिल मार्केट ने 22% का आरओआई डिलीवर किया हमें। उसके बाद मार्केट अगेन दोबारा बजट के बाद ऊपर गई कितने परसेंट, लेट मी सी। 22% ऊपर गई थी, लगभग 20%, और वापस हल्का सा नीचे आ गई। अब रीसेंट बजट जो था 2025 वाला, उस बजट के बाद मार्केट 8% ऊपर करेंटली ट्रेड कर रही है। एंड जो भी वॉलेटिलिटी थी, जो निफ्टी का एक करेक्शन पीरियड होता है, जो निफ्टी को ऊपर से नीचे आना होता है फिर वापस ऊपर जाना होता है, वो सब ड्रामा पहले ही हो चुका है, वो सब मार्केट में हो चुका है। तो बेस्ट बजट स्ट्रेटेजी इज जो भी आप सिस्टम और रूल्स को फॉलो कर रहे हो, स्पेशली जो मैंने आपको सिखाए हैं वैल्यू ट्रेडिंग के सिस्टम्स को, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उन रूल्स को ब्रेक ना किया जाए। जो भी स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं उन्हें स्ट्रेटेजी के टारगेट पे ही बेचा जाए, ना पहले बेचा जाए, ना अननेसेसरी एवरेजिंग करी जाए। जो भी रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई है आप फॉलो कर रहे हो, बीट एनवेलप, बीट एसएनआर, या जो भी आगे मैं सिखाते रहूंगा आपको, उनको सही तरीके से फॉलो किया जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट बीइंग अ मंकी। बिकॉज यस, हम में से कई सारे लोग यहाँ पे मंकी होते हैं, बंदर की तरह कूदते रहते हैं स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी। ऐसा मत करो। मैंने आपको वो विद्या दी है भाई, जो मेरे को 10 साल पहले होती तो मेरे पास बहुत बड़ा पैसा होता। वेल स्टिल 5 साल पहले मैंने सीख ली थी वो, और अभी मेरे पास डिसेंट इनफ वेल्थ आई एम एबल टू एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज। वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज, जो भी वॉलेटिलिटी क्या होती है, हल्का सा नीचे लाना होता है मार्केट को बजट से पहले, ताकि लोग डरें, अपने एसएल हिट करें, और उसके बाद मार्केट को साइडवेज रख के ऊपर भगाया जा सके। वही सेम वॉलेटिलिटी, नॉर्मल नॉर्मल वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, कुछ भी अलग नहीं है। हर साल यही आता है, हर साल यूट्यूब पे 10 लाख वीडियो आ जाती हैं, बजट स्ट्रेटेजी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट वॉच एनी ऑफ दोज वीडियोस। टाइटल देखता हूं बस ऊपर से, और फिर कंटेंट पे मैं क्लिक ही नहीं करता। तो रिक्वेस्ट है आपसे यार, प्लीज स्टॉप बीइंग अ मंकी। बस आप रूल्स को अच्छे से फॉलो करो एंड बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, यही मेरी आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है। टू फॉलो द रूल्स, फॉलो द स्ट्रेटेजीज, एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक दो स्मॉल कैप स्टॉक्स अगर मैं डिस्कस करना चाहूं जो मैंने खरीदे हुए हैं, वेल अगेन मैं रीसेंट डेटा शेयर नहीं कर सकता, तो अगर मैं 3 महीने पहले के डेटा पे आपको दिखाना चाहूं कि 3 महीने पहले वो डाउन थे, और अभी भी आप जाके स्टडी कर सकते हो डाउन है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। वो स्टॉक्स क्या होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखनी चाहिए एज पर रूल्स। पहला तो टीसीएस है भाई। लार्ज कैप डिस्कस कर रहा हूं मैं, स्टॉक एकदम ही धूल चाट रहा है, एकदम बॉटम पे है, एकदम बॉटम पे। दूसरा, आईटीसी में एक एनवलप स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। एनवलप स्ट्रेटेजी में हम ऐसे 200 दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, उसके 14% नीचे बाय, 14% ऊपर सेल। इस चार्ट में एनवलप 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है, सॉरी टीसीएस 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। आप अभी का चार्ट जाके स्टडी करो, अगर लोअर लाइन के नीचे है तो आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो कि टारगेट कहां होगा मेरा, ऊपर लोअर लाइन पे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल, लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल। फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दीज आर टू लार्ज कैप स्टॉक्स जो मैं एड ऑन कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में एज पर रूल्स। एंड अगेन दिस इज 3 मंथ प्रायर डेटा। मैं कोई भी रिसेंट डेटा पे आपको टिप नहीं दे रहा हूं, जाओ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टडी करो। अगर आपको स्ट्रेटेजी लॉजिक समझ आता है तो ही खरीदना। क्योंकि आप ये क्वेश्चन आ सकता है, सर ये स्टॉक तो 3 महीने से डाउन है, कोई बात नहीं। वो होता है मेरे स्टॉक के साथ, वो 6 6 महीने भी डाउन रहते हैं, फिर जब भागते हैं तो घोड़ा बन के बहुत तेजी से भागते हैं। एक और स्टॉक जो मैंने लिया हुआ है, एनवलप उसमें एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 3 महीने पहले उसमें टाटा एलेक्सी में एनवलप का सिग्नल भी आया था। टेक्निकली हम एनवलप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सी रेंज अगर मैं टारगेट करना चाहूं, 3 मंथ 3 मल्टी ईयर के डेटा पे,
अगर मैं बड़ी सी रेंज को टारगेट करना चाहूं, जिस रेंज पे वर्क किया जा सकता है, तो दैट रेंज वुड बी दिस। जब आप बड़ी सी रेंज का एक ऐसे डब्बा बनाते हो तो हमें दिखता है स्टॉक नीचे से ऊपर एक बार गया है, दूसरी बार गया, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरी बार भी जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कौन लेके जाएगा, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे पता है, ना ही मुझे जानना है। आप इस तरीके के रूल्स पे वर्क करो एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पूरी जिंदगी आपका पैसा बनने वाला है। हाँ बस स्पेशल मेंशन टू द मंकी ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म थिंकिंग वालों का पैसा नहीं बनेगा। मार्केट डेली पैसा कमाने के लिए नहीं है, मंथली पैसा कमाने के लिए नहीं है। अगर आप सालाना अच्छा इनकम चाहते हैं तो आप मार्केट में आ सकते हैं। डेली और मंथली पैसे कमाने वाले लोगों से, कमाने की सोच रखने वाले लोगों से पैसा हम जैसे लोगों की जेब में आ जाता है ऑटोमेटिकली, जो दूर की सोचते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। मैं आपको लिटरली वही सिखा रहा हूं जो मैं और बहुत सारे बिग प्लेयर्स फॉलो करते हैं, जिससे उनका अच्छा पैसा बनता है। दैट इज वी फॉलो वैल्यू ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स। ग्रेट कंपनीज को लॉन्ग टर्म मीन से बहुत नीचे एज पर अवर लॉजिकली बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज हम खरीदते हैं, एंड काफी ऊपर एज पर अवर लॉजिकली बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज हम सेल कर देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एंड एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी कि यूट्यूब पे कई बार टिप वाले क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। टिप्स को तो खैर मैं यार आंसर करने में फ्रेंकली स्पीकिंग इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाउएवर आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ सर्विस यूट्यूब पे ही एज अ प्रीमियम सर्विस, जिसका मे बी 200-300 रुपए पर मंथ चार्ज रहेगा। उसमें हम वीकली एक डिस्कशन रखा करेंगे, मे बी यूट्यूब लाइव या फिर मैं जूम का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस वीकली डिस्कशन में मैं आपको 2 से 3 स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, जो स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेटेजीज गुड टू फॉलो। उन 3 स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कौन सा स्टॉक लेने लायक है या कौन सा स्टॉक लेने लायक नहीं है। अगेन नो टिप, क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से ही आने चाहिए कि सर क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे है अप्लाई का मतलब बाय है ऑटोमेटिकली, मतलब मैं नीचे ही खरीदता हूं। नीचे है स्ट्रेटेजी एप्लीकेशन मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, एंड ऊपर स्ट्रेटेजी एप्लीकेशन का मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस उन डिस्कशन में डिस्कस्ड होंगे। स्टॉक्स के फंडामेंटल हम डिस्कस कर लेंगे, टेक्निकल हम डिस्कस कर लेंगे कि हाँ कौन कौन सी स्ट्रेटेजी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे एप्लीकेबल है, एंड उसके बेसिस पे फिर आप डिसीजन ले सकते हो। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उन सेशंस में मैं वो भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस आई विल बी शेयरिंग 3 स्ट्रेटेजी एज वेल। तो मुझे कमेंट में यस लिख के बताओ कि क्या आप चाहते हो मैं ऐसी यूट्यूब प्रीमियम सर्विस लॉन्च करूं, नॉट यूट्यूब प्रीमियम, जो भी मेंबरशिप कम्युनिटी मेंबरशिप सर्विस होती है। डू यू वांट मी टू लॉन्च इट? क्योंकि यार 20,000 सब्सक्राइबर्स है लगभग, सभी के साथ तो लाइव डिस्कशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड उसमें फिर टिप वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं सीखना। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी सीखने में इंटरेस्टेड हो कि आप स्ट्रेटेजी सीखोगे और फिर स्ट्रेटेजी के रूल्स पे ही डिस्कशन करोगे मेरे साथ, तो लेट मी नो, आई विल लॉन्च दैट सर्विस। आप कमेंट पे लिख देना, मतलब बहुत बेयर मिनिमम चार्ज होने वाला है, 200 से 300 रुपए पर मंथ। एंड कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट में टाइप करना यस इंटरेस्टेड इन डिस्कशन सर्विस। तो वो कोई भी टिप नहीं होगी, हम स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे केवल और केवल डिस्कस करेंगे। तो इफ यू वांट मी टू लॉन्च द कम्युनिटी सर्विस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 100 से ज्यादा अगर कमेंट आए तो आई विल थिंक अबाउट लॉन्चिंग दैट सर्विस। अगर कमेंट नहीं आए तो कोई बात नहीं है, जो मैं आपको फ्री में नॉलेज दे रहा हूं इस तरीके से वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं रुकने वाली। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद, बाय बाय।